Hi guys, so I'm back home from Lonavala from the Tata Ultra Marathon event, and I must say that it was quite an experience. So ये वीडियो में basically I'll be just discussing my experience in the Tata Ultra Marathon race, which was my first ultra marathon, the 50-kilometer event. So basically I was traveling with my team, the Tri Troopers Run Academy, along with my coach Mr. Shankar Thapa sir, who's the founder of the Tri Troopers Run Academy. उनके अंडर मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ. सो हमारी टीम में अराउंड 6 to 7 पीपल ऑफ देम वर फॉर द 50-kilometer इवेंट एंड बचे हुए लोग दे वर फॉर द 35-kilometer रेस. सो पहले प्लान ये था कि सैटरडे को ऑन द 25th Feb हम लोग बिब कलेक्शन इवेंट के लिए जाएंगे. सो बेसिकली बिब कलेक्शन इज दिस इवेंट वेर यू कलेक्ट योर चेस्ट नंबर एंड यू गेट सम टी शर्ट्स लाइक दिस एंड सम मर्चेंडाइज लाइक कैप्स एंड ऑल. आई होप यू कैन सी दिस. हाँ, उसके बाद वी वेंट टू आवर होटल्स जस्ट टू टेक रेस्ट, टू हैव फूड एंड ऑल, टू जस्ट डिस्कस द रेस. सो रेस डिस्कशन करते समय हमने थोड़े पॉइंट्स एनालाइज किए. फॉर एग्जांपल द एलिवेशन गेन. अब टाटा अल्ट्रा 50 किलोमीटर में जो एलिवेशन गेन है इट्स अराउंड 850 मीटर्स, जो थोड़ा सुनने में कम लगेगा बट इट्स लाइक आप फीट में कन्वर्ट करो देन इट्स क्वाइट अ लॉट. सो फिर हमने अपना इंडिविजुअल पेसिंग स्ट्रैटेजी कि हम लोग क्या किलोमीटर पे क्या पेस पे भागेंगे वो सब डिस्कस किया एंड आर हाइड्रेशन सपोर्ट वगैरह सब डिस्कस किया. उसके बाद में वी डिसाइडेड टू गेट सम रेस्ट क्योंकि रात का इवेंट था एंड पूरा रात हमें भागना ही था. 1:30 से स्टार्ट होना था. सो एट अराउंड 9:30 वी वेंट टू आवर रूम्स एंड वी जस्ट लाइक टुक सम नैप फॉर 1 or 2 hours. हमें लाइक वी हैड टू चेक आउट ऑफ आर वी हैड टू लीव आर होटल एट अराउंड 12-12:30 क्योंकि वहाँ पहुँच के थोड़ी चेकिंग वगैरह एंड वार्म अप वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है बेसिकली. सो या वी टुक सम रेस्ट एंड 1-1.5-2 घंटे की नींद के बाद वी जस्ट ड्रेस्ड आवर सेल्व्स फॉर द रेस. उसके बाद में हम निकले एंड देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल एट द वेन्यू. मतलब 2,500 पार्टिसिपेंट्स फॉर बोथ 50 and 35-kilometer event. All of them were present and we interacted with a lot of people, a lot of new people, like discussing the race वगैरह. So yeah, at around 1:20 AM को we lined up for our race and 1:30 को the flag off happened, race start हुई. So मेरा personal strategy was to go very easy at the beginning at around 8 minutes per kilometer के pace पे, जस्ट टू लाइक कंजर्व माई एनर्जी फॉर द लेटर स्टेजेस क्योंकि उसमें एलिवेशन बहुत ज़्यादा है. मतलब शुरुआत से ही चढ़ाई है एंड उसके बाद में थोड़ी रोलिंग अप डाउन चढ़ाई है एंड देन एट द एंड यू गेट अ वेरी बिग क्लाइम. सो बेसिकली जो रूट स्टार्टेड फ्रॉम द दाऊदी बोहरा सैनिटोरियम का जो ग्राउंड है, द दाऊदी बोहरा स्टेडियम से स्टार्ट होना था. वहाँ से भागते हुए 5-6 किलोमीटर्स में वी वेंट टिल INS शिवाजी एंड उसके बाद थोड़ी उस INS शिवाजी से काफ़ी ब्रूटल क्लाइम स्टार्ट होता है. वहाँ से आप ऊपर जाते जाते अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स के क्लाइम के बाद यू गेट द एयरफोर्स स्टेशन इन लोनावला विच मार्क्स द एंड ऑफ द क्लाइम. उसके बाद में आपका डिसेंट चालू होता है. ठीक है, अब ये सब हुआ. सो शुरुआत के 3-4 किलोमीटर में आई वॉज अलोन, आई वॉज जस्ट रनिंग, आई वॉज लाइक जस्ट गेटिंग माई रिदम. Then I met my coach who was like also running along. उनसे मैं मिला एंड आई डिसाइडेड कि मैं उनके पेस के हिसाब से आई रन विथ हिम क्योंकि ही वॉज टारगेटिंग अराउंड 6 hours 15 minutes, 6 hours 20 minutes for the 50 kilometer and I thought that it will be a good time for me as well, so I decided to run with him. ठीक है, तो सारा हाइड्रेशन वगैरह वॉज इन प्लेस. हाइड्रेशन में जो ऑर्गेनाइजर्स का जो हाइड्रेशन होता है दे गेव अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक आपका थोड़ा नींबू पानी वाला एक ड्रिंक होता है वो दिया, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, जैगरी दे गेव, गुड़ वगैरह जो होता है, सम सॉल्ट ऑरेंजेस एट्सेट्रा. सो इट वॉज लाइक द हाइड्रेशन वॉज इन प्लेस, इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट. ठीक है, सो शुरुआत के हम लोग 10-12-15 किलोमीटर तक एवरीथिंग वॉज फाइन. आई गॉट माई रिदम, वी गॉट आवर पेस. सो वी वर क्रूजिंग एट द पेस ऑफ अबाउट 7 minutes to 650 minutes per kilometer and at kilometer 21 no, sorry
द 22nd किलोमीटर पे आई गॉट अ रियली रियली बैड क्रैम्प नियर माई थाई रीजन, द अपर थाई क्लोज टू माई एब्डोमेन. तब मेरे को थोड़ा हिट करने लगा कि हाँ, इट्स पेनिंग, इट्स लाइक रियली पेनिंग. देन आई टोल्ड माई कोच कि सर इट्स पेनिंग, सो आई विल गो अ लिटिल ईजी, आई विल गो लाइक अ मिनट और टू स्लोअर. So he asked me to just like stay steady and just take the right hydration and throughout थोड़ा धीरे धीरे भागते रहो बस बेसिकली, है ना. उसके बाद में मैंने थोड़ा आइसिंग वगैरह करी एंड आई अप्लाइड सम रेली स्प्रे वगैरह जस्ट टू लाइक कर्ब माई पेन. बट इट वॉज नॉट गोइंग, थोड़ा था ही काफ़ी टाइम तक एंड धीरे धीरे बढ़ रहा था. अच्छा, सो रूट में जैसे शुरुआत के टाइम पे काफ़ी सारे लोग आगे पीछे आपके भागते रहते हैं, वो तो ठीक है. एंड एज द रेस प्रोग्रेसेस कुछ ऐसे पॉइंट्स आने लगते हैं लाइक 2 hours 3 hours इनटू द रेस, ऐसे पॉइंट्स आने लगते हैं जहां आप कंप्लीटली अकेले हो. मतलब स्ट्रीट पे कोई लैंप्स नहीं है, आपको 500 मीटर आगे कोई दिखने नहीं वाला है, 500 मीटर पीछे कोई नहीं दिखेगा. एंड ऑल यू हैव इज योर हेड लैम्प एंड योर विल पावर जस्ट टू लाइक कीप गोइंग. ठीक है, तो एट अराउंड 3:30-4 AM मेरे साथ ऐसा फेज हुआ कि आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, एंड आई वॉज जस्ट गोइंग विथ माई पेन. सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल टेंस्ड कि विल आई लाइक कीप गोइंग एट दिस पेस और नॉट. धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे एंड लाइक 3-4 hours इनटू द रेस थोड़ा ना मुझे आईज में हैवीनेस फील होने लगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेस एंग्जाइटी आई डिडंट गेट टू स्लीप वेरी वेल. एंड नॉर्मली रेस के पहले ज़्यादा किसी को नींद आती भी नहीं है, तो थोड़ा आईज हैवी होने लगे. एंड बिकॉज ऑफ द हेडलैम्प से थोड़ा सा हेड पे प्रेशर सा आने लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अगर आप बांध के रखो तो आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल हैवीनेस इन माई आईज, थोड़ा सा वैसा हो रहा था. सो मैंने थोड़ा कोल्ड वाटर लेके थोड़ा लाइक आई मेड सम फ्यू स्प्लैशेस जस्ट टू कीप माई सेल्फ गोइंग. ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहे थे थोड़ा पेन स्टार्टेड टू इंक्रीजिंग. सो मैंने फिर रन वॉक स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, जिसमें लाइक अराउंड आप थोड़ा वॉक करते हो, देन यू टेक अ फ्यू शॉर्ट स्प्रिंट्स एंड देन यू कीप वॉकिंग अगेन जस्ट टू लाइक कीप गोइंग विद द रेस. एंड धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही आई मेट माई टीममेट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. थोड़ा हम लोग बात करते करते आगे बढ़ते रहे एंड धीरे धीरे थोड़ा उजाला भी होने लगा. सो आई गॉट टू रिमूव माई लाइट्स एंड थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ गई थी, तो हम बस बढ़ रहे थे. बट देन कॉज माई पेन स्टार्टेड टू ग्रो, मैं थोड़ा वॉक पे ही आ गया था. एंड भागते भागते अराउंड मेरा टारगेट बस ये था कि कट ऑफ टाइम से पहले आना है ना, कट ऑफ टाइम से पहले फिनिश करना है. बेसिकली टू कंप्लीट 50 किलोमीटर्स यू गेट 8 hours. 8 hours का कट ऑफ है, उससे पहले आपको फिनिश लाइन क्रॉस करनी है, एल्स यू वोंट गेट योर टाइमिंग सर्टिफिकेट एंड मे बी अ मेडल ऑल्सो. मेडल नहीं मिलेगा शायद. सो माई टारगेट वॉज जस्ट टू कंप्लीट इट, क्योंकि इट वॉज पेनिंग एंड इट वॉज लाइक गोइंग बैड, नॉट एज प्लान्ड फॉर मी. ठीक है, एंड जैसे जैसे सुबह होती गई आगे बढ़ रहे थे, एट अराउंड 40-41 किलोमीटर्स आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड, आई वॉज ड्रेंच्ड, आई वॉज ड्रेन्ड. एनर्जी पूरा जा चुका था, मतलब बहुत आई वॉज फीलिंग अलोन. थोड़ा अलोन लग रहा था, एकदम अकेला लग रहा था रेस में, क्योंकि धीरे धीरे सब आगे जा रहे हैं एंड पेन हो रहा है. बट आई स्टिल केप्ट गोइंग कि हाँ यार, मतलब लेट्स सी हाउ इट गोज. मतलब कई बार आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि भाई क्यों, मतलब वाई एम आई डूइंग दिस. बट आई केप्ट ऑन गोइंग. एट अराउंड 42nd किलोमीटर व्हेन आई कंप्लीटेड 42 किलोमीटर्स, पीछे से माई न्यूट्रिशनिस्ट कविता सिंह मैम, she came, she was also taking part, and Ketan sir, he is a part of our team. वो दोनों पीछे से मेरे भागते हुए आए एंड मुझे थोड़ा लाइक सपोर्ट मिला कि हाँ चलो कोई तो अपना है भाई साथ में, है ना. सो उनके साथ मैंने पेस करना चालू कर दिया एंड था कि हाँ चलो अब जो भी हो, आई विल जस्ट नॉट स्टॉप, आई विल जस्ट कीप गोइंग. मतलब फिर जैसे जो मेरी पेस बढ़ते बढ़ते 10 minutes पर किलोमीटर हो गई थी, वो धीरे धीरे घट के थोड़ा एनर्जी आने लगी एंड बातचीत करते करते थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता रहता है, सो पेन से भी दिमाग हट रहा था
एंड हम लोग वी ड्रॉप डाउन टू आवर पेस एट अराउंड 8 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer की पेस पे हम आ गए थे, एंड वी वर क्रूजिंग, वी वर लाइक गोइंग वेरी स्मूथली. धीरे धीरे अराउंड 46th 47th किलोमीटर, मतलब लास्ट 3 किलोमीटर ही बचे हैं, एंड सडनली वी थॉट कि हाँ वी आर डन, अब हो गया, अब तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे अच्छे से. सडनली एक ब्रूटल ऐसा एकदम ऐसा इंक्लाइन आ गया, मतलब इट वॉज द फाइनल इंक्लाइन एंड इट वॉज द मोस्ट ब्रूटल वन. सबसे आखिर में सबसे टफ क्लाइम उन्होंने रखा हुआ था. उस पर लेजिट वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग. हमने 1.5 किलोमीटर जस्ट वॉक किया, लाइक 48 to 49 किलोमीटर तक वी जस्ट वॉकड. एंड आफ्टर दैट जैसे ही आखिरी किलोमीटर था, आई जस्ट लाइक वी जस्ट थोड़ा स्प्रिंट टाइप हम लोग ने थोड़ा पेस बढ़ाई एंड बोला कि हाँ चलो यार टाइम अभी हो रहा है एंड ख़त्म करना ही पड़ेगा अभी. सो एज सुन एज वी क्रॉस्ड आवर फिनिश लाइन, my parents were standing and they recorded some great videos of us like completing the race. It was quite an emotional moment क्योंकि इतना टफ जर्नी एंड आई वाज सो मेंटली एग्जॉस्टेड कि एक तो रात को पूरा इतना भागे है, पिछले रात को नींद नहीं हुआ है, पेन हो रहा है एंड बस जाए जा रहे हैं, मतलब पेट में एकदम इट्स लाइक जस्ट काफ़ी मिक्सअप हो गया क्योंकि मतलब आपका ऑरेंजेस ये सब खा खा के पेट में थोड़ा वियर्ड फीलिंग्स ही हो रही है. सो इट वाज एन इमोशनल थिंग क्योंकि ख़त्म करके व्हेन आई गॉट द मेडल, आई कंप्लीटेड द रेस इन 7 hours and 25 minutes, which is around like 40 minutes from the cutoff, which was 8 hours. Basically, मेरा target, personally, my target was 6 hours and 15 minutes. But of course नहीं हो पाया, and for like, it's fine, मतलब I think it's fine for my first attempt. So 7 hours 25 minutes में I completed my first Tata Ultra Marathon, my first Ultra Marathon race. And I want to thank my coach Mr. Shankar Thapa sir and Kavita ma'am and Ketan sir, just जिन्होंने मुझे मतलब एकदम end में they just kept me going. And I'd like to thank all my Tri-Trooper teammates and my parents who came all the way from Mumbai to Lonavala just to like cheer me up. It was a great feeling, and I got this medal, my completion medal, and it's such a great thing. I mean, and I'd like to thank all of you guys to like जिन्होंने बहुत support किया and kept me going. Thank you so much, and I'll see you guys later. Cheers.